तो इतिहास बदलेगा नहीं बदलेगा सेठ जी हिमाचल का ये तो वक्त बताएगा, लेकिन बीजेपी ने फायर ब्रांड नेताओं को उतारकर कोशिश पूरी कर दी है कि इस बार परिवर्तन ना हो सके हिमाचल में। और बीजेपी की यही शक्ति है, बढ़ जाते हैं सारे। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कहा कि ये गुजरात मैंने बनाया है, वलसाड़ में जब वो बोले तो उनका उद्देश्य सिर्फ शुभ यही था कि गुजरातियों से कनेक्ट हो जाऊं, उन्हें एक बार फिर से अपने साथ जोड़ूं। मतलब जहां सरकार है वहां परिवर्तन नहीं, जहां नहीं है वहां रुके रहो। आ गुजरात मैं बनाव्યું છે, आ गुजरात मैं बनाव्યું છે। जब भी चुनाव आता है, अस्मिता का अध्याय खुलता है। गैरों अपनों का सवाल खड़ा होता है। जाति, मजहब और संप्रदाय के साथ क्षेत्रीयता भी सिर उठाती है। गुजरात में भी एक बार फिर दावों का दौर है। मिसाल है पीएम मोदी का ये नया नारा, जो उन्होंने गुजराती अस्मिता का ध्यान रखते हुए उछाला है। गुजराती चाहे मारो आदिवासी होय, चारो मारो माछीमारी होय, चाहे शहर में रहते हो कि गामड़ा में रहते हो, आत्मविश्वास थी भरेलो छे। अने એટલા જ માટે प्रत्येक गुजराती बोले छे, अंतर्मनનો अवाज बोले छे। प्रत्येक गुजरातना हૈયામાંથી नाद निकळे छे। कयो नाद निकळे छे? कयो नाद निकळे छे? भाइयों बहनों, अंदर मनमांथी निकळे छे अवाज, ए हूं कहूं छुं, ए निकळे छे आ गुजरात मैं बनाव्યું છે। હું કહીશ આ ગુજરાત, તમે બધા હાથ આમ કરીને બોલજો, मैं બનાવ્યું છે આ गुजरात, आ गुजरात। एक दशक से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। अरसा पहले मोदी गुजरात से बाहर निकल चुके हैं। वो देश के पीएम हैं, लेकिन गुजरात के चुनाव में मोदी का विकास मॉडल आज भी सबसे बड़ा मुद्दा है। गुजरात में पीएम मोदी ही चुनाव के केंद्रीय किरदार हैं। विपक्ष को बीजेपी को आईना दिखाना होता है, तो वो मोदी के गुजरात मॉडल पर ही गरजते हैं। जो जानते हैं गुजरात मॉडल क्या है, नरेंद्र मोदी जी का मॉडल क्या है, जानते हैं, समझते हैं, और मैं उनसे कहना चाहता हूं, नया गुजरात बनाना पड़ेगा। आपके भविष्य की बात है। आप रोजगार चाहते हो, शिक्षा चाहते हो, स्वास्थ्य चाहते हो, ये लोग आपको नहीं देने वाले हैं। 6-7 घंटे की बिजली देते हैं, और वो भी इतनी महंगी देते हैं। अभी वहां पे भाई साहब बता रहे थे कि 5-5 हजार रुपए महीने का बिल उनको देना पड़ता है। नया कनेक्शन नहीं मिलता है, कई सालों का वेटिंग लिस्ट है, और वो 6 घंटे जो आती है उसमें भी पावर कट लगता है। मेरे को याद है पिछले 2014 के चुनाव के पहले बीजेपी के नेताओं ने दिल्ली भी आए, उत्तर प्रदेश भी गए, जब चुनाव लड़ रहे थे लोग, पूरे देश में जा जाके उन्होंने छाती चौड़ी करके बोला, गुजरात में बिजली जाती बनती है, यहां पे बिजली आती है तो न्यूज बनती है। अब मेरे को पता चला यहां पे तो बिजली जाती बहुत है। मोदी भी जानते हैं गुजरात के चुनाव में उन्हीं के नाम, उन्हीं के काम पर सारा अंजाम तय होना है, इसलिए वो ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं। गुजराती अस्मिता, गुजराती प्राइड पर पूरा जोर दे रहे हैं। मोदी के इस बयान से आप समझ जाएंगे कि मैंने गुजरात बनाया के नारे के पीछे इशारे क्या है। વર્ષોથી ગુજરાતના વિરુદ્ધમાં કામ કરનારી ટોળકી, ખાસ મારે ગુજરાતને બદનામ કરવાના રસ્તાઓ શોધનારી ટોળકી, એને ગુજરાત બરાબર પારખી ગઈ છે, અને ગુજરાત આ 2 દાયકા થઈ ગયા એની વાતમાં ક્યારેય આવતી નથી, અને એટલે જ એમને તકલીફ થઈ રહી છે કે આટલું બધું અમે કરીએ છીએ, આટલા જૂઠાણા ફેલાઈએ છીએ, આટલો અપપ્રચાર કરીએ છીએ, આટલા આરોપો કરીએ છીએ, ગુજરાતની જનતાને કેમ ફરક નથી પડતો? ફરક એટલા માટે નથી પડતો કારણ કે ગુજરાતની જનતાએ ગુજરાત બનાવ્યું છે। क्षेत्रीय अस्मिता को चुनावी मुद्दा बनाने की रवायत नई नहीं है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की बंगाली अस्मिता, महाराष्ट्र में शिवसेना की मराठी अस्मिता, तेलंगाना में टीआरएस की तेलुगु अस्मिता, ओडिशा में बीजेडी की उड़िया अस्मिता, पंजाब में अकाली दल की पंजाबी अस्मिता। क्षेत्रीय दलों की ऐसी कई मिसालें रही हैं।
आदिवासी, दलितों, पिछड़ों की अस्मिता की राजनीति करने वाले भी बहुत हैं। लेकिन गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस दोनों का गुजराती कनेक्ट रहा है। राजनीति बदले आम आदमी पार्टी की एंट्री से और इसलिए गुजराती अस्मिता को आजमाने की जरूरत आ गई। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ सौरभ वक्तानिया, आज तक।